एन क्या बताया? हाँ, रिफ्लेक्टिव मीडियम क्या हो जाएगा? तीन चीजें बताइए कि ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम, मीडियम के साथ में रेशियो। दूसरा कह रहा है कि एन से इसे डिनोट करेंगे, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट ना होने की वजह क्या है? क्योंकि रेशियो है ये, वेलोसिटी से वेलोसिटी का रेशियो है। रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन, और कंपैरिजन के लिए सेम क्वांटिटी होनी जरूरी है। तो जब क्वांटिटी सेम होगी, यूनिट सेम होगी, तो वो कैंसिल हो जाएंगी। रेशियो की कभी कोई यूनिट नहीं होती। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV। अब इसको लिखने का क्या होगा? अब यहाँ पे क्या दिया हुआ? किसी भी मीडियम का, जिस भी मीडियम का आपको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मीडियम ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या लेंगे पहले? एयर, ग्लास। एग्जांपल के लिए सर हम डायमंड लेंगे। वाटर ले लीजिएगा, फॉर वाटर। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? NW। W से रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्या हो जाएगा? वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का जब हम निकालेंगे तो क्या होगी वैल्यू? C डिवाइडेड बाई कितना आएगा? V इन W, वेलोसिटी इन वाटर। अब C की वैल्यू क्या थी? अभी आपने नोट की थी, वो होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8। उसमें एंगल में कितना चेंज आ रहा है? नहीं, स्पीड में चेंज नहीं, 2.25। रेशियो, रेशियो क्या है? उन दोनों के अंदर स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो क्या है, ये होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। नहीं, एंगल का रेशियो नहीं होता। 2.25 कितना हो जाएगा वाटर के अंदर? 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 से कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2.25 हो जाएगा। ठीक है, सोल्व क्या करेंगे इसको? सोल्व कैसे करेंगे? डेसिमल पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 300 डिवाइडेड बाई 225। क्या वैल्यू आ जाएगी? 25। इसे कैंसिल कर दें? ओहो हो 25 से कर दीजिएगा, 4 3 12 12 हो जाएगा। 25 से इसे करेंगे तो 9, और 9 3 से कैंसिल कर देंगे तो 3 4 जा 3 3 जा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ NW कितना हो जाएगा भाई? 4 डिवाइडेड बाई 3। वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका ये आ जाएगा। दूसरा क्या ले लेंगे? वाटर का ले लिया आपने, एक आप ग्लास का और ले लीजिएगा। मोस्टली 3 ही स्टडी करेंगे इसके अंदर पूरे के। फॉर ग्लास, तो ग्लास के अंदर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ G इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई कितना आएगा? VG आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी इन एयर एंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास। तो वेलोसिटी इन एयर कितनी थी? 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड थी जी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 10 से 10 8 पावर कैंसिल होगी, सो दिस विल बी 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5। तो NG कितना हो जाएगा? NG जो आएगा आपके पास वो हो जाएगा 1.5 या 3 डिवाइडेड बाई 2। हो गया। अगर एयर का निकालें भाई, एयर में से तो वैक्यूम से निकाल दो, क्योंकि फॉर्मूला वहां पे वैक्यूम का। अगर आप एयर का निकाल रहे हो तो वो हो जाएगा C डिवाइडेड बाई C। इसका मतलब क्या हो जाएगा? C से C कैंसिल होकर के ये 1 ही आ जाएगा। तो Na क्या हो जाएगा? Na इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि इससे हमें क्या मिल रहा है, जिसके लिए आप परेशान होते जा रहे हो। इससे हमें ये मिल रहा है कि अगर हम डेंसिटी का कंपैरिजन करें, क्या लिखेंगे यहाँ पे? फिर पहले की तरह सबसे पहले एयर, और उसके बाद में क्या लिखेंगे? वाटर, और उसके बाद में क्या लिखेंगे? ग्लास। तीनों मीडियम हमने लिए, ऑप्टिकल मीडियम। तीनों की डेंसिटी में क्या रिलेशन है? ये डेंसिटी ज्यादा, ग्लास की डेंसिटी वाटर से भी ज्यादा। और अगर अब इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया है? 1 आया है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3 आया है। और अगर हम देखें तो ग्लास का कितना आया है? 3 डिवाइडेड बाई 2 या 1.5 आया है। ठीक है, न्यूमेरिक अगर हम बात करें तो तीनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है? ग्लास की सबसे ज्यादा हो रही है, यानी एयर का यहाँ पे निकाला ये ना।
ये हो गिलास की सबसे ज्यादा है। जी। हाँ। अब इधर देखो, आप इधर देखो जरा, बकवास मुंह बंद तो रहेगा नहीं, बिल्कुल मुझे पता है, बिल्कुल भी। तीन चीजें दी हुई हैं और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। क्या पता चल रहा है यहां से कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का, जैसे जैसे मीडियम का डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे मीडियम की क्या बढ़ रही है, अगर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एन जो है वो क्या बता रहा है, एन हमें क्या बता रहा है, एन बता रहा है हमें डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी का पता चल रहा है। अगर किसी भी मीडियम का वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से ज्यादा तो नहीं हो सकती, लेकिन वाटर से ज्यादा होगी या कम होगी, ग्लास से ज्यादा होगी या कम होगी। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतनी ही स्पीड क्या होगी, कम होती चली जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या बता रहा है, ऑप्टिकल डेंसिटी को बता रहा है। तो एन, एन क्या करेगा, एन क्या बताएगा जी, एन शो द ऑप्टिकल डेंसिटी, shows the optical density, किसकी, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ऑफ द ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, मीडियम।